Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss our very important topic, that is nitrous acid, the preparation and properties of nitrous acid. So first of all मैं आपको बता दी चलूँ कि हमने प्रीवियसली जो है हमने नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे और हमने साथ साथ ये भी डिस्कस कर लिया था जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसमें हमारे पास नाइट्रस एसिड भी आता है और नाइट्रिक एसिड भी आता है। अगर हम नाइट्रस एसिड देखें तो ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नाइट्रस एसिड जो है बाय जो है वो किस तरह से प्रिपेयर होता है, अगर डाई नाइट्रोजन यानी कि N2 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, कंडीशन क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और किस में कन्वर्ट हो जाता है HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड में। इसके अलावा प्योर नाइट्रस एसिड सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय रिएक्शन बिटवीन आइस कोल्ड बेरियम नाइट्रेट यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब जो ठंडा बेरियम नाइट्रेट होता है वो उसका सोल्यूशन, एंड आइस कोल्ड डाइल्यूट सल्फेट यानी कि दोनों को आपने एक रूम टेम्परेचर पे लिए बहुत ठंडा डाइल्यूट, तो दोनों सोल्यूशन पहले डाइल्यूट बनाकर एक्सट्रीमली चिल किए जाते हैं। अब जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेरियम सल्फेट में, और इसके साथ साथ नाइट्रस एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले इट इज़ ओनली नोन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड इट इज़ स्टेबल इन मोर एक्सटेंट इन डाइल्यूट सोल्यूशन। ये ज़्यादातर सॉल्ट की कैटेगरी में नोन किए जाते हैं, मगर ये ज़्यादातर इनके जो सोल्यूशंस होते हैं वो डाइल्यूट ही होते हैं, इतना ख़ास स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सॉरी, ये जो हैं इट इज़ ओनली नोन इन द फॉर्म ऑफ फिट सॉल्ट यानी कि सॉल्ट्स की शक्ल में इसको ज़्यादातर जाना जाता है। नाइट्रस एसिड अकेला नहीं मगर इसकी किसी सॉल्ट किसी के साथ बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट जो बनाते हैं ये उसकी शक्ल में इसको जाना जाता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रिएक्शंस देख लेते हैं नाइट्रस एसिड के। इट बींग्स टू डीकम्पोज ऑलमोस्ट एज सून एज इट फॉर्म इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अगर नाइट्रस एसिड जो है मतलब जो है कि इसको क्या किया जाता है कि आम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, एंड वाटर के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि नाइट्रस एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, जैसे कि ये है इसको हम कह देते हैं ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। एंड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड SnCl2 एंड मैनी मोर है, जैसे कि इसमें आयोडीन सल्फ्यूरिक एसिड ये देखिए ना इनके तमाम को ऑक्सीडाइज करता था। अब फॉर एग्जांपल नाइट्रस एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करता है वाटर के अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, एंड किस में कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में। इसी तरीके से नाइट्रस एसिड डीकम्पोज होता है तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एज ए वाटर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड में एंड मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लेता है। अगर ये जो है इसी तरीके से ये मतलब ये पूरा स्टेप चल रहा है जिसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले नाइट्रस एसिड अपने आप को डिकम्पोज करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो चूँकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करे तो जो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कि मिलता है इसके साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर SnCl4 है, ये जो हम पॉइंट नंबर 2 पढ़े हैं ये जो कंप्लीट ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है देख लीजिएगा कि कौन सा है। SnCl2 जो है रिएक्शन करता है HCl के साथ और HCl और HNO3 यानी कि HCl और HNO3 के मिक्सचर के साथ रिएक्शन करता है तो अपने आप को SnCl4 स्टैंडिक क्लोराइड में, टेट्राक्लोराइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, एंड अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, वाटर में कन्वर्ट कर लेता है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 बोर्ड के अंदर आया हुआ था, नाइट्रस एसिड डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन। चूँकि ये एसिड है ना तो KMnO4 सोल्यूशन को जो है वो डीकलराइज कर लेता है, पर्पल कलर को डीकलराइज कर लेता है, एंड ब्रोमीन वाटर का कलर जो ऑरेंज कलर का होता है यानी कि इसका पर्पल एंड ऑरेंज कलर को डीकलराइज कर लेता है। इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक एसिड एंड ऑल्सो बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जब उसको डीकलराइज कर लेता है इट गेट रेडिली ऑक्सीडाइज टू यानी कि ईजिली अपने आप को एकदम नाइट्रस एसिड से नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और फिर एकदम अपने आप को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है जब इनमें KMnO4 या ब्रोमीन वाटर डाला जाता है। अब ये है कि क्वेश्चन बोर्ड में था हाउ डज HNO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब वो आपने देख लिया। आपको एग्जांपल इसका
इसका रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल KMnO4 का H2SO4 का एसिडिफाइड सोल्यूशन बनाया जाता है, यानी कि KMnO4 का सोल्यूशन पानी में बना लिया तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाले जाते हैं। फिर इसके बाद जो है क्योंकि KMnO4 जो है इंडिकेटर के तौर पे भी यूज़ होता है कि अब क्या हुआ, अब आपके पास HNO2 है, इनकी ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, पोटाशियम सल्फेट में, मैग्नीज सल्फेट में, वाटर में एंड नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर ये वो रिएक्शन हो जिस जब वो कलर डीकलराइज करता है। मगर अगर ब्रोमीन वाटर का मतलब है ब्रोमीन सिंपल वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, फिर नाइट्रस एसिड इसमें डाला जाता है तो अपने आप को नाइट्रिक एसिड में और हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक्वस या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जो है इट एज एन एसिड इट रिएक्ट विद अल्कलीज प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। इसका मतलब है चूँकि ये एसिड है, अल्कलीज के साथ यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो HNO जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HNO2 आपके पास क्या है, नाइट्रस एसिड है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है, या आपके पास बेस सॉल्ट है और वाटर रिलीज़ करता है। It also react with organic compound containing NH2 group and produce nitrogen, यानी कि आपके पास जो नाइट्रस एसिड है वो अगर यूरिया चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को सेल्फ नाइट्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। इसी तरीके से अगर आपके पास नाइट्रस एसिड जो है अमाइनो बेंजीन में, यानी कि ये C6H5 इज़ अ बेंजीन, NH2 इज़ अमाइन ग्रुप जो है वो उसमें के साथ रिएक्शन करता है तो अपने आप को क्या कर देता है कि ये NH2 ग्रुप को कम्प्लीटली रिमूव करके OH यानी कि यहाँ से इसके फिनोल पे आ जाता है और नाइट्रोजन में एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इसके अलावा बोर्ड में लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है। सबसे पहले हम जो है जिस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे वो होता है नाइट्रिक एसिड का जो है, इसको कहते हैं ब्रिकलैंड आइल्स प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है इस प्रोसेस में कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क 3000, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर से ली जाती है। इलेक्ट्रिक आर्क 3000 टेम्परेचर भी दिया जाता है जिसका इलेक्ट्रिक आर्क का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें कन्वर्ट कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज कर लेता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज कूल्ड क्विकली, यानी कि जब ये बनता है तो चूँकि इलेक्ट्रिक आर्क का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत गर्म होता है तो इसको एकदम 3000 से 1000 तक कूल किया जाता है। एट विच इट डज़ नॉट डीकम्पोज, यानी कि अगर टेम्परेचर 3000 तक रहेगा तो ये वापस डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से टेम्परेचर डाउन इसलिए किया जाता है ताकि वो डीकम्पोज ना हो सके दोबारा। फर्दर डिटेल बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक आर्क है, फर्नेसेस में जो एयर और ऑक्सीजन को मिलाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज किया जाता है, जहाँ पर इसको ठंडा करने के बाद आगे ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में भेजा जाता है, जहाँ पर फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये जो है मिक्स किया जाता है वाटर के साथ। ठीक है, वाटर को स्प्रे किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर। तो एक्स्ट्रा जो गैसेज है यहाँ से वेस्ट हो जाएंगी और जो नाइट्रिक एसिड होता है वो लिक्विड फॉर्म में जो है नीचे एब्जॉर्प्शन चैम्बर के नीचे से कलेक्ट कर लिया जाता है। अच्छा, ये बात देखिएगा कि एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बना देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा जो हमारे पास चैम्बर में हमने अभी देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन चैम्बर में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको वाटर का उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है जिसमें कन्वर्ट हो जाता है ये नाइट्रिक एसिड में एंड नाइट्रस एसिड में। तो जो नाइट्रिक एसिड होती है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और जो नाइट्रस एसिड होता है उसको दोबारा से डीकम्पोज करवा कर रिएक्शन करवा कर जो है नाइट्रस एसिड इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड में विच ऑक्सीडाइज टू NO2, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो ये NO2 नाइट्रस एसिड है इसको ऑक्सीडाइज करवा के नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में और वाटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया जाता है। री ऑक्सीडाइज का मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन जो होती है या सेल्फ रिडॉक्स, और सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन जो होती है वो इसको कन्वर्ट कर देती है। कल के हम पूरे टॉपिक्स के अंदर जो है हम जो है नाइट्रिक एसिड की जो है कंप्लीट जो है
वो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़। उससे पहले हम इसकी सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज़ अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि जो प्योर होता है नाइट्रिक एसिड उसका कलर तो नहीं होता, मगर जब इसका बॉटल खोली जाए तो उसमें फ्यूम्स निकलते हैं, यानी कि फ्यूम्स धुआं निकलते हैं स्ट्रॉन्गली इन अ पंजेंट स्मेल, यानी कितने स्ट्रॉन्ग फ्यूम्स होते हैं कि इनहेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा नाक को चुभती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 1.53 है।